नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि औरंगाबाद का डीओ ही केवल काम कर रहे हैं। औरंगाबाद का डीओ ही केवल काम कर रहे हैं। केवल जो 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनको निकाल रहे हैं, या बिहार के बाहरी कैंडिडेट हैं उनको निकाल रहे हैं। लेकिन पूरे 37 जिला के डीओ डीपीओ चूड़ी पहन लिया है। मतलब आप देखे होंगे कि बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी में जब थंब का जांच हो रही थी तो किसी भी जिला से न्यूज नहीं आ रहा था कि इतना जिला में इतना कैंडिडेट पकड़ाए। लेकिन केवल औरंगाबाद ही एक ऐसा जगह है जहां पर केवल 2 से 3 हजार लोग पकड़ाए थे और उनको बर्खास्त भी किया गया था। यह बिहार सरकार की जो तकनीक है, इस तकनीक में जो डीपीओ लोग हैं और डीओ लोग जिस तरह का घोटाला कर रहे हैं, उस घोटाला को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं बताने वाला हूं आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज एक डीपीओ का। इससे पहले आप लोग चैनल से स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं मित्रों। पहले इस चीज को समझिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। बिहार शिक्षक बहाली में लगातार तमाम कोशिश की जा रही है के पाठक महोदय से। अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, लेकिन उसके अंतर्गत एक डीपीओ भागलपुर का ऐसा है, आनंद विजय उसका नाम है। उस इंसान ने 1 करोड़ रुपया का घोटाला किया है। उस घोटाला में केवल हम ही नहीं बल्कि हेडमास्टर के ऊपर दबाव बनाकर पूरे जगह पर भागलपुर के अंदर आनंद विजय सबसे सिग्नेचर करवाया है और कहा है कि आप लोग सिग्नेचर करके दीजिए, और स्कूल के जितने सारे हेडमास्टर है उसके ऊपर दबाव बनाया गया है। इस डीपीओ को बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिहार के पूरे बच्चे बोलेंगे और पूरे शिक्षक बोलेंगे। ये डीपीओ विशाल चौरसिया का आदमी था क्या? वही बहाल करवाया था आनंद विजय को। सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाई अभी तक, लेकिन पेपर के माध्यम से यह न्यूज आप देख रहे हैं और आपके सामने यह फ्लैश चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, सारे शिक्षक समाज से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का घोटालेबाज अगर ऑफिसर आ जाएगा बिहार में तो किस प्रकार से बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी। आज कहना नहीं चाहिए, पूरे 38 जिला में जितने सारे फर्जी डोमिसाइल बना कर आए हैं, कुछ भी परमिट, जितने सारे उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य, झारखंड से सटे हुए राज्य है, पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य है, जितने सारे राज्य से इन लोग डोमिसाइल बनवाकर आया है। और ये डोमिसाइल केवल बिहार में बनवाने के लिए जो ब्लॉक के लोग हैं वही लोग जिम्मेवार नहीं है, बल्कि उनके बीच के बिचवनिया लोग भी जिम्मेवार हैं, जो लोग इनके माध्यम से डोमिसाइल बनाए हुए हैं। मैं बोलना चाहता हूं पूरे बिहार के सदस्यों को कि आप सोचिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, और उसके साथ साथ आगे बढ़िएगा तो रोहतास, औरंगाबाद, नवादा भी है, नवादा के साथ साथ किशनगंज, कटिहार भी है। और इस साइड बढ़िएगा तो आपको सारे जितने सारे जो सटे हुए क्षेत्र हैं, उस सटे हुए क्षेत्र में जितने सारे लोग जो उत्तर प्रदेश से इधर से उधर से हैं, सारे लोग के नानी मामी यहां पर रहती है और सारे लोग डोमिसाइल बनाकर इस बिहार शिक्षक बहाली में इन किए हुए हैं। अगर बिहार शिक्षक बहाली में केवल औरंगाबाद में ही जांच हो रहा है, बाकी सारे जिला के डीओ डीपीओ चूड़ी पहन लिया है। यहां तक कि चूड़ी पहनने के साथ साथ भागलपुर के जो डीपीओ है उसका मंगलसूत्र पहन लिया है, मैक्सी आईटी पहन लिया है, तब 1 करोड़ का घोटाला कर दिया। लेकिन सरकार के आदमी अभी तक इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाई। गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? गोदी मीडिया इस न्यूज को क्यों नहीं दिखाती है कि 1 करोड़ का घोटाला किया है डीपीओ जिसका नाम आनंद विजय है? गोदी मीडिया को इस न्यूज को दिखाने में क्या दिक्कत है? बिहार शिक्षक बहाली में इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है, कभी बिल्डिंग घोटाला हो रहा है, कभी देखा जाए तो कल नल जल योजना घोटाला हो रहा है स्कूल में, कभी बेंच डेस्क घोटाला हो रहा है। अरे ससुरात स्कूल में है क्या? देश की आजादी के 75 साल बाद भी बीत गया, लेकिन इतने सारे डिजिटल इंडिया और डिजिटल कनेक्टिविटी के बाद भी इन लोग का घोटाला किया जा रहा है। और यहाँ के ऑफिसर्स लोग भी अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम करते तो बिहार का नाम बदनाम नहीं होता, बल्कि बिहार भी एजुकेशन में बहुत अच्छी होती और स्वास्थ्य में बहुत अच्छी होती। अरे स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना है? पिछला वीडियो में मैंने बताया ही था कि अपने चाचा जी को मैं जला कर आया हूं। यह दर्द जीवन भर एक बेटे जैसा मानने वाला इंसान को मैंने खो दिया। लेकिन ये अधिकारी, कहना नहीं चाहिए, ये अधिकारी लोग के चलते
आज किसी की जान एक ही लोग की नहीं जा रही है, बल्कि इस अधिकारी लोग के चलते बिहार में न जाने कितने लोगों की जान जा रही है प्रतिदिन। और आज बेरोजगारी के सिवा देखा जाए तो बहुत ज्यादा बिहार में है, और बिहार बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर है, और 2011 के जनगणना के अनुसार 6,610 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। और इस बिहार में इस लेवल की महंगाई, ना रोजगार का सुविधा और ना ही किसी बच्चा को नौकरी करने की सुविधा, और यहाँ डीपीओ डीओ के द्वारा घोटाला करने का सिलसिला एक अलग ही चल रहा है। ये डीपीओ डीओ को शर्म से मर जाना चाहिए तुम लोग को शर्म से। अरे बीपीएससी का मतलब ये थोड़े होता कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। पूरे बिहार के सदस्य लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है। यहां तक कि आर्थिक अपराध इकाई 3 बार बोली है बीपीएससी को कि आप हमको अपना प्रूफ दीजिए, और जबकि आर्थिक अपराध इकाई को बीपीएससी प्रूफ देने से इंकार कर रही है। और बिहार शिक्षक बहाली को देखा जाए तो एक तरह से गर्त में ढकेल दिया बीपीएससी। आखिर कौन ऐसा बच्चा है भाई कि तुमको उत्तर प्रदेश से प्यार है? प्रोफेसर बहाली में बिहार के बच्चे को आप पीछे घुमा देते हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को देखते हो तो आप अंदर बुला लेते हो। अरे भाई तुम्हें मतलब बीपीएससी का मतलब ये थोड़ा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही है। आरक्षण की दावा किया जाए तो हिंदी जैसा सब्जेक्ट में अगर 43 सीट है तो 38 को 35 को सीट आप दूसरा को दे दिए हो विकलांग कोटा का। पूरी आरक्षण कोटा में जितने सारे टीआरई 1 और टीआरई 2 में है, अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में खोजा जाए तो उसमें 25% एसटी/एससी को इन किया गया है। ओबीसी में खोजा जाए तो ओबीसी में भी 25% एसटी/एससी को किया गया है। आज बिहार शिक्षक बहाली को जितना बड़ा गर्त में किया गया है ना, आरक्षण के नाम पर पूरे बिहार के इतिहास को धूमिल किया गया है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वो वही 1990 से लेकर 2005 की दौर थी जहां पर गरीब घर में जाते थे तो गरीब को बेटियों को उठा लेते थे, वही अमीर घर में जाते थे तो अमीर के बेटियों को उठा लेते थे। माने गरीब के बेटियों को उठा लेते थे और अमीर के बेटियों को उठा लेते थे। या उठाकर इतिहास देख लीजिए कि अमीर के घर में बेटियों में पैसा होती थी और गरीब के घर में बेटियों को क्या किया जाता था? उठा लिया जाता था। क्या बात करते हो? क्या कमाई, रोजगार, दवाई, सुनवाई की सरकार है, बात करते हो यार? तुम तो नौकरी दे दिए उत्तर प्रदेश को। अभी मैं मोतिहारी के जो डीओ है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोतिहारी के डीओ ने एक काम किया कि जितने सारे शिक्षक बहाली में लोग आए, आधार कार्ड से अटैच करके उनको लेटर मांगा जा रहा है कि आप कहां से हैं, अपना जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ अपना आवासीय प्रमाण पत्र दीजिए, और कहां से है, किस जगह से है, पता चले कि आप जनरल में नौकरी कर रहे हैं, आवासीय प्रमाण की नौकरी कर रहे हैं कि गलत नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बिहार शिक्षक बहाली के अंदर मोतिहारी और औरंगाबाद को छोड़कर 36 जिला के जो डीओ है नाइटी मैक्सी और एक तरह से देखा जाए तो चूड़ी पहन के घूम रहे हैं। आज तकलीफ इस बात की है कि बिहार के बच्चों को नौकरी नहीं लगा। तकलीफ इस बात की है कि बिहार इस राजनीति घेरे में घिरा गया और राजनीति के अंदर न जाने कितने बहनों की जिंदगी बर्बाद हो गई, न जाने कितने भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम तो 15,000 जनरल कैंडिडेट में 25,000 में तो नौकरी दे दिए 15,000 उत्तर प्रदेश को। उसके साथ साथ नियोजित शिक्षक को 28,800 में रिजल्ट दिए थे। क्या 8,000 की 9,000 उसमें दिए थे सीट उसको? अरे अतुल प्रसाद, जिस प्रकार के खेला किए हो ना, आईएएस अफसर थे, रिटायरमेंट तो हो गया लेकिन न जाने कितना लोगों का बद्दुआ लिए हो, मतलब कह नहीं सकते हैं। और जो लोग बोलता था उसको बैन कर देते थे तुम। अरे तुम्हारे नौकरी देने पर बिहार के बच्चों का जिंदगी बन जाता, बिहार के बच्चों को जिंदगी बन जाता। अतुल प्रसाद, मैं बोलना चाहता हूं, इस चीज को समझो। इज्जत शर्म पानी आदमी खो दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो गलत नीति देखी गई है ना, क्वेश्चन पढ़वाने का रीति टीआरई 2 में, आरा में, कहते हो चांद पर जमीन कीन लेगा। बिहार के लइकन है, वो लइकन है कि पहाड़ पे मिट्टी खोद के ना, पहाड़ खोद के यहां अन्न उपजा देता है, बिहार का लड़का है। तुम कहते हो चांद पर जमीन कीन लेगा। चांद पर जमीन कीनना आसान है लेकिन क्वेश्चन आउट होना आसान नहीं है। तो रद्द जो हुआ था 300 लइकन का, लगभग 265 लइकन का जब गिरफ्तारी हुआ था, उसको बैन काहे नहीं किए तुम लोग? उसको तो आजीवने बैन कर देना चाहिए। आजकल पता चला है जैसे नीट वाला बहाली आप लोग देखे हैं, लड़की की संख्या ज्यादा रहता है कहीं भी, मुंह टोप लेगी सब ऐसे, वो टोप के कहेगी नो आई कांट सेड एनीथिंग। अंग्रेजी बोल के जाती है सब लड़की है, जो भी करती है बदमाशी, या तो क्वेश्चन में घोटाले में चल जाएगी, जाके वहां एग्जाम देगी और सब मुंह तोप के निकलेगी, कोई मुंह नहीं दिखाती है।
अभी भी नीट वाला बहाली में देखिए कि 7 गो लड़की थी एक में। तुमको डॉक्टर बनने का शौक था क्या? नीतीश कुमार की इलाज करती क्या डॉक्टर बन के? नीतीश कुमार की इलाज करती? मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के ऊपर जो कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं, सरकार के ऊपर में जो बीजेपी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती है, मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से और सम्राट चौधरी जी से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और सीबीआई की जांच बैठाया जाए कि इस डीपीओ को परमानेंटली खत्म कीजिए। इस डीओ को जो भी उसमें संलिप्त जो मिली भगत इन लोगों में है, इन लोगों को दूर कीजिए। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 को आप लोग जांच कराइए, क्योंकि यह राजद की सरकार में जितनी बड़ी घोटाला हुई है, और आप लोग बिहार के बच्चों को एक नया आयाम दीजिए, नया जिंदगी दीजिए। क्योंकि बिहार की राजनीति में अभी मैं देख रहा हूं जिस प्रकार की राजनीति उतर चल रही है, उसमें आप लोग को साथ देना चाहिए। अगर गलत किया जा रहा है तो आप लोग इस एग्जामिनेशन को रद्द कर देना चाहिए। पूरे बिहार में जिस प्रकार की गहमा गहमी का माहौल अभी फैला हुआ है, उस माहौल को हम ही नहीं बल्कि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को चलाइए। इस डीपीओ के ऊपर कार्रवाई जब तक नहीं हो जाता तब तक आप लोग कार्य करते रहे, ताकि बिहार में कभी घोटाला नहीं किया जाए दूसरे की तरफ से, और कोई अधिकारी को इतना ताकत नहीं हो कि वो घोटाला करे। घोटाला करे तो सोशल मीडिया साइट है, आप लोग यूज कीजिए उसका यूज करके आप लोग जवाब दीजिए, ताकि कोई भी अधिकारी घोटाला करने से पहले सोचे। धन्यवाद।